वैसे फाइनली लेकर आ चुका हूं दोस्तों Realme Narzo 20 Pro के टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स वाला पार्ट 2 वीडियो। इस पार्ट 2 में आपको मैं टॉप 30 फीचर्स बताने वाला हूं। टोटल हो जाते हैं 60। पार्ट 1 में आपको 30 बता दिया, इस पार्ट 2 में 30 बताऊंगा, टोटल हो जाते हैं 60। तो चलिए अभी पार्ट 2 के बाकी के टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स देख लेते हैं। 30 फीचर की बात करेंगे तो आइकॉन ऑटोफिल, ये इसको ऑन कर लेना है, उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा, इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आपको कोई एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है, आने के बाद आप ऐसे करेंगे ना, स्क्रीन को ऐसे करने के बाद वो ऑटोफिल होते हैं एप्लीकेशन, तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं ये एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है बोलकर। तो चलिए अभी बात करते हैं 31 फीचर की। उसी सेटिंग में आपको आना है। उसी सेटिंग में आने के बाद आपको ठीक नीचे दिख रहा होगा सर्च बार एट स्क्रीन बटन, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना सर्च बार, ये सर्च बार है ना, इसको हम निकालना चाहते हैं इस गूगल सर्च को। तो आपको उसी सेटिंग में आकर सर्च बार एट होम मतलब स्क्रीन बटन, इस पर क्लिक करके इसको ऑफ कर लेना, ये सर्च बार गायब हो जाएगा दोस्तों। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों 32 फीचर की। उसकी सेटिंग में आपको जाना है। उसी सेटिंग में जाने के बाद आपको ठीक नीचे दिख रहा होगा ऐप एनिमेशन स्पीड। अभी फास्ट है, नॉर्मल है, स्लो है। अब स्लो नॉर्मल आपका है तो आप फास्ट ही रख लेना। आप स्लो करके आपको बता देता हूँ ये क्या है। अभी हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो कितनी स्लो से ओपन हो रहा है, कितनी स्लो से बैक हो रहा है। अभी हम इसको फास्ट करके एक बार आपको बता देता हूँ टेस्ट करके। तो चलिए हम ऐप एनिमेशन को यहाँ पर फास्ट कर लेते हैं। फास्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से ओपन हो रहा है, कितनी स्पीड से क्लोज हो रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आता है। अभी बात करते हैं दोस्तों 33 फीचर की। 33 फीचर की बात करने के लिए आपको उसी सेटिंग में क्लिक जाना है। उसी सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ठीक नीचे स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, इस पर क्लिक करके ये ग्लोबल सर्च होता है आपका, एक ग्लोबल सर्च है ना, इसको निकाल लेना है। ग्लोबल सर्च क्या है आपको बता देता हूँ। अब स्वाइप डाउन करेंगे ना नीचे तो ये ग्लोबल सर्च आता है, ये कोई काम का नहीं, ये इसको निकाल ही देना है। आपको सेटिंग में जाकर आपको ग्लोबल सर्च निकाल कर यहाँ पर नोटिफिकेशन ड्रावर कर लेना है। नोटिफिकेशन ड्रावर करने के बाद आप बस इतना करना है, आपको एक ही उंगली से फोन को बस नोटिफिकेशन ड्रावर आ जाएगा। ये कमाल की ट्रिक आती है दोस्तों, का बता देता हूँ। अब मान लो कि आप एक हाथ से यूज कर रहे हो तो आपको नोटिफिकेशन ड्रावर देखना है, तो आपको ऐसे करना पड़ता है स्मार्टफोन को, ऐसे करने के बाद नोटिफिकेशन ड्रावर निकालना पड़ता है, और ऐसे करने के बाद आपका फोन नीचे गिर कर टूट जाने का चांस भी होता है। जो ट्रिक आपको बता दिया मैं, वो बस उस सेटिंग को ऑन करना है। ट्रिक को ऑन करने के बाद बस आपको इतना करना है तो नोटिफिकेशन ड्रावर आ जाएगा। तो है ना दोस्तों कमाल की ट्रिक। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 34 फीचर की बात करने के लिए उसी सेटिंग में आपको जाना है। उसी सेटिंग में जाने के बाद आपको ठीक नीचे दिख रहा होगा डबल टैप टू लॉक, ये ऑफ होता है आपका, इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ। आप स्क्रीन पर आकर बस आपको कहीं भी जो स्पेस खाली दिखता है ना, वहां पर आकर डबल टैप करना है, स्क्रीन आपका ऑफ हो जाएगा दोस्तों। कुछ इस तरह से है ना दोस्तों, ये भी कमाल की ट्रिक। इस तरह से आप कर सकते हैं, डबल टैप करके ऑफ भी कर सकते हैं। डबल टैप करके ऑन कैसे करें वो भी आपको बताऊंगा आगे। 35 फीचर की बात करेंगे तो उसी सेटिंग में आपको जाना है। उसी सेटिंग में जाने के बाद आपको ठीक नीचे दिख रहा होगा और डिस्प्ले ऐप अपडेट डॉट, ये क्या है आपको बता देता हूँ, इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आपको कोई एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आ जाते हैं, कोई एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर डॉट दिखाई देगा। अब मान लो कि हमको फेसबुक से नोटिफिकेशन आ गया तो फेसबुक पर ऊपर एक डॉट बता देगा वहां पर। हाँ अभी देख सकते हैं अमेजोन पर डॉट बता रहा है ना दोस्तों, आप देख सकते हैं अमेजोन पर एक डॉट बता रहा है, अमेजोन से हमको नोटिफिकेशन आया बोलकर। तो डॉट देखकर आप पता कर सकते हैं वो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है, वहां पर हमको जाकर चेक करना है बोलकर। तो चलिए अभी बात करते हैं आगे बढ़ते हुए 36 फीचर की। 36 फीचर की बात करने के लिए उसी सेटिंग में आपको जाना दोस्तों। और भी थोड़े फीचर्स हैं आपको बता देता हूँ। 36 फीचर की बात करेंगे ना दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखते हैं सेट थीम आपको दिख रहा होगा। सेट थीम आपको यहाँ पर थोड़े थीम मिल जाएंगे, ये क्या दो, आप देख सकते हैं 2 थीम तो हमको मिल रहे हैं। जो आपको अच्छा लगता है, जो बोर होता है थीम, उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आप थीम डाउनलोड कर सकते हैं इसी सेटिंग में आकर नेट वगैरह डालकर। तो अभी बात करते हैं दोस्तों 37 फीचर की। 37 फीचर की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा सेट आइकॉन स्टाइल। आप आइकॉन के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट कुछ इस तरह से आइकॉन के स्टाइल्स है। अभी यहाँ पर हम चेंज करेंगे ना दोस्तों, उसी सेटिंग में जाएंगे, उसी सेटिंग में एकदम नीचे जाना, आइकॉन स्टाइल है ना, अभी हम कर लेंगे इसको बेबल, इस तरह से हम कर लेंगे ना, पेपल जैसे हम करेंगे तो कुछ इस तरह से पेपल जैसे ये आइकॉन्स हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आइकॉन को भी चेंज कर सकते हैं, आइकॉन के स्टाइल्स को। अभी बात करते हैं दोस्तों 38 फीचर की। उसी सेटिंग में जाना है। एक और फीचर है वहां पर आपको बता देता हूँ, एकदम लास्ट में लॉक स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। ये क्या है आपको बता देता हूँ। ये लॉक स्क्रीन पर है ना दोस्तों, हर बार फोटोज चेंज होते हुए हमको दिखते हैं। आप नहीं दोस्तों एक ही फोटो रखना चाहते हैं तो सब चेंज होते हुए हर बार ये आपको अच्छा नहीं लगता है, आप चेंज करना चाहते हैं तो इस लॉक स्क्रीन सेटिंग में जाना है आपको। लॉक स्क्रीन इसको ऑफ कर देना बस। इसको ऑफ करने के बाद एक ही फोटो रहेगा, कायम चेंज नहीं होगा दोस्तों। एक फोटो आप, इसके अलावा आपका फोटो भी यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं, लेकिन बार बार चेंज होता हुआ तो आपको नहीं दिखेगा दोस्तों। इस तरह से आता है। तो और भी ट्रिक्स हैं दोस्तों। अभी बात करते हैं 39 फीचर की। 39 फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है।
कहाँ चले गई सेटिंग, तो चलिए सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर आना है दोस्तों नीचे आने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब, इस पर क्लिक करके इनेबल नाउ करना है डू नॉट डिस्टर्ब को। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि दोस्तों आप मीटिंग में रहते हो और वहाँ डिस्टर्ब नहीं होना चाहती मीटिंग में, आप इंपॉर्टेंट मीटिंग आपकी चलिए तो डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करके रख लेना। ऑन करके रखेंगे ना दोस्तों, अब मान लो कि आपको मैसेज या कॉल कुछ भी आता है, कुछ भी आने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा, रिंगटोन भी नहीं बजेगा, कुछ भी होगा नहीं, आपको महसूस ही नहीं होगा आपका स्मार्टफोन को कुछ हुआ है बोलकर, मतलब मैसेज या नोटिफिकेशन या कॉल कुछ भी आया है बोलकर। तो चलिए उसके अलावा यहाँ पर ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा, आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। अगर आप डेली मीटिंग में रहते हैं तो आप डेली टाइम रख लेना, मीटिंग आपकी कितनी बजे स्टार्ट होती है स्टार्ट टाइम रख लेना, एंड कितनी बजे होती है एंड टाइम रख लेना। डेली उसी टाइम ऑन होगा, डेली उसी टाइम ऑफ होगा, आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं दोस्तों। आप भूल जाएंगे लेकिन फोन तो नहीं भूलेगा, डेली ऑटोमेटिक ऑन करेगा डू नॉट डिस्टर्ब को। अभी बात करते हैं 40 फीचर की। 40 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आना है कन्वेंस टूल्स पर आपको क्लिक करना है। नेविगेशन बटन है ना, इसको क्लिक करके यहाँ पर नेविगेशन बटन, ये नीचे वाले बटन है ना, इसको हाइड कर सकते हैं आप। हाइड कर लिया तो बटन हाइड हो गए। अभी आपको बैक आना है तो कैसे आना है आपको बता देता हूँ। साइड से आपको इस तरह से करना है, बैक आ सकते हैं इस तरह से, यहाँ से भी आप बैक आ सकते हैं दोस्तों, इस साइड से भी। और आपको होम बटन पर क्लिक करना है तो नीचे से बस इतना करना है, होम बटन होगा। अभी आपको रिसेंट टास्क रिमूव करना है तो बस नीचे से इस तरह से होल्ड करके आप बस इतना करना है, रिसेंट टास्क यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए और कमाल ट्रिक्स बता देता हूँ। 41 फीचर की बात करेंगे तो उसी सेटिंग में जाना है। उसी सेटिंग में जाने के बाद कन्वेंस टूल्स पर, उसी सेटिंग में आपको जाना है। उसी सेटिंग में जाने के बाद आपको ठीक नीचे दिख रहा होगा असिस्ट टू बेल पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये भी फिलहाल इस तरह से होता है, ये आइकॉन निकल कर आता है। अभी इस पर क्लिक करने के बाद है ना, ये बैक बटन जा रहा है, बैक हो रहा है। हम इसमें दूसरा फीचर लेकर आएंगे। अभी हमको इसी असिस्ट टू बेल सेटिंग में जाना है, टैब मेनू पर क्लिक कर लेना है। अभी हम इस पर क्लिक करने के बाद इतनी फीचर क्लिक होकर मतलब निकल कर आते हैं। ये रहा बैक बटन, ये रहा स्क्रीनशॉट बटन। मैं आपको बोला था ना दोस्तों एक और ट्रिक है स्क्रीनशॉट लेने का बोलकर, तो ये रहा वो ट्रिक, स्क्रीनशॉट यहां से भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहां से रिसेंट टास्क रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा ये रहा लॉक कर सकते हैं अपने फोन को आप। तो चलिए उसके अलावा और एक बटन मिलेगा यहाँ पर, ये रहा होम बटन। इतनी फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं असिस्ट टू बेल सेटिंग में। तो चलिए अभी बात करते हैं 42 फीचर की। 42 फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मतलब उसी सेटिंग में आपको जाना है। उसी सेटिंग में जाने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्मार्ट स्लाइड बार, इस पर क्लिक करके इस स्मार्ट स्लाइड बार को ऑफ अगर आपका है तो इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर इतना एक लकीर से निकल कर आएगी एक स्लाइड, बस आपको इतना करना है स्लाइड। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो गॉट इट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद से आप इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशंस निकल कर आएंगे। एडिट करके आप यहाँ पर अपने फेवरेट एप्लीकेशन लगा कर रख सकते हैं। जो एप्लीकेशन आप लगाना चाहते हैं तो लगा कर रख लेना। और ये क्या है आपको बता देता हूँ। मान लो कि कोई एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन यूज़ करने के बाद ना दोस्तों, और दूसरा आपको तुरंत एप्लीकेशन ओपन करना है तो स्लाइड करना है, बस इतना स्लाइड करने के बाद एप्लीकेशन निकल कर आएंगे, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं दोस्तों। ये कमाल की ट्रिक आती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, आपको कैसा लगता है बता देना। अभी बात करते हैं 43 फीचर की। आपको उसी सेटिंग में जाना है। उसी सेटिंग में जाने के बाद आपको कन्वेंशनल टूल्स पर उसी सेटिंग में जाना है। उसी सेटिंग में जाने के बाद आपको जेस्चर्स एंड मेंशंस, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स पर क्लिक करना है, इसको ऑन कर लेना है। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन। हमने तो बता दिया आपको डबल टैप करके ऑफ करने ऑन करने का, यानी ऑफ करने का स्क्रीन कैसे ऑफ करने वो बता दिया। ये है डबल टैप करके ऑन करने का कैसा। तो चलिए यहाँ से आपको डबल टैप करना है स्क्रीन को, तो इस तरह से आप डबल टैप करके इस तरह से स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। अभी उसके अलावा उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा 44 फीचर की बात करेंगे तो ड्रॉ ओ है, ड्रॉ वी है, इन दोनों को ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आपको फ्लैशलाइट ओपन करना है, बहुत ही जल्दी फ्लैशलाइट ऑन करना है, तो वी टाइप करना है ऑफ स्क्रीन पर ही, बिना कोई बटन दबाए। ये है तो आप देख सकते हैं बिना कोई बटन दबाइए आप देख सकते हैं ये फ्लैशलाइट ओपन हो जाती है। उसके अलावा आप है ना कैमरा ओपन करना चाहते हैं बहुत ही अर्जेंट, तो वो टाइप करना है ऑफ स्क्रीन पर ही, बिना कोई बटन दबाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा भी ओपन हो जाता है। तो चलिए अभी बात करते हैं 45 फीचर के। 45 फीचर की बात करने के लिए आपको उसी सेटिंग में जाना है, उसी कन्वेंशनल टूल्स सेटिंग में ही जाना है दोस्तों आपको। उसी सेटिंग में जाने के बाद आपको दिख रहा होगा जेस्चर्स एंड मेंशन पर, इसी पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको रेस्ट टू वेक, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप अपने टेबल पर या कहीं भी अपने जेब में अपने स्मार्टफोन को रखें, जैसे आप उठाकर अपने फोन को हाथ में लेंगे ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाएगा दोस्तों। आप बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं, डबल टैप करके भी ऑन करने की जरूरत नहीं। 46 फीचर की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको दे रहा होगा ऑटो एयर पिकअप कॉल्स, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आपको कॉल आ गया, कॉल आने के बाद आपको ऐसे क्लिक करके बटन पर क्लिक करके कॉल को रिसीव करने की जरूरत नहीं। आपको कॉल आ गया तो सीधे आपको फोन को कान के पास लेकर जाना है। कान के पास लेकर जाने के बाद ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा, वहां से आप बात करना शुरू कर सकते हैं। अभी 47 फीचर की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स।
इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता ही देता हूँ। अब मान लो कि दोस्तों आपको कॉल आ गया, वो कॉल आप रिसीव करना नहीं चाहते, उठाना नहीं चाहते, तो आप है ना रिंगटोन से परेशान है, रिंगटोन तो बज रहा है, रिंगटोन को म्यूट करना चाहते हैं बस, तो आप फ्लिप करना फ़ोन को। फ्लिप करने के बाद आपका रिंगटोन म्यूट हो जाएगा, कॉल तो आता ही रहेगा, बस रिंगटोन बंद हो जाएगा। अभी बात करते हैं दोस्तों, अभी 48 फीचर की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ब्लू कलर में एसेसिबिलिटी, पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ठीक नीचे आना है यहाँ पर प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप कॉल पर बात कर रहे हो और पावर बटन पर आप एक बार क्लिक कर दिया तो कट हो जाएगा फ़ोन। कॉल पर बात कर रहे हो तो आपको कॉल कट करना है तो पावर बटन पर क्लिक करना है, कट हो जाएगा कॉल। तो चलिए अभी बात करते हैं 49 फीचर की। उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट टेस्ट, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। आपकी कॉन्ट्रास्ट मतलब टेक्स्ट है ना, ये हाई हो जाएंगी। अगर आप डार्क मोड नहीं यूज़ कर रहे तब इसको यूज़ करना, क्योंकि ये डार्क मोड पर अच्छे नहीं दिखेंगे, ये थोड़े लाइटिंग जैसा हो जाएंगे, चमक मतलब लाइटिंग की तरह ये फॉन्ट आपके हो जाएंगे। डार्क मोड को ऑफ करना पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अभी और बैक आकर और ट्रिक्स की हम बात कर लेते हैं। और ट्रिक्स की बात करेंगे तो 50 फीचर की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा ऑटोमेटिक ऑन ऑफ। यहाँ पर आने के बाद है ना दोस्तों, ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप है ना चार्जिंग लगाने में आपको परेशानी होती है, आपको चार्जिंग लगाने ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, तो आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी कम कंज्यूम करना चाहते हैं, तो आप ना रात के 11 बजे सो रहे हैं तो ऑटोमेटिक ऑटो पावर ऑफ है ना, यहाँ पर 11 बजे टाइम रख लेना। और आप सुबह 7 बजे उठते हैं तो ऑटोमेटिक पावर ऑन का टाइम 7 बजे रख लेना। 11 बजे आप सोने के बाद ऑटोमेटिक आपका स्मार्टफोन ऑफ हो जाएगा और आप उठने के बाद सुबह ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा 7 बजे। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों टाइमिंग। तो चलिए अभी बात करते हैं दोस्तों 51 फीचर की। 51 फीचर की बात करने के लिए आपको बैक आना है अभी पूरा। अभी बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्राइवेसी, प्राइवेसी पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फाइंड माई डिवाइस, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। अगर आपका ये ऑफ है तो ये क्या है आपको बता देता हूँ। अगर आपका स्मार्टफोन गुम जाता है तो आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे ईमेल आईडी से, यहाँ से फाइंड करके अपने स्मार्टफोन को। तो चलिए और बात करते हैं यहाँ पर 52 फीचर की। 52 फीचर की बात करने के लिए आपको ठीक नीचे दिख रहा होगा यहाँ पर ऐप लॉक। आप ना ऐप लॉक भी रख सकते हैं यहाँ पर। अभी मैं सेट करके तो नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया वीडियो को। यहाँ से आप सेटिंग तो आपको बता दिया, आप सेटिंग में आना है, प्राइवेसी सेटिंग में आना है। आप नीचे आने के बाद ऐप लॉक दिख रहा होगा, आप सेट करके बस आप जो एप्लीकेशन को रखना चाहते हैं तो उसको लॉक कर लेना। तो चलिए उस तरह से आता है। 53 फीचर की बात करेंगे तो प्राइवेट से आपको दिख रहा होगा। आप अपना फैमिली मेम्बर्स की जो फोटोज वीडियोस होते हैं, अपने प्राइवेट डेटा जो भी होता है वो यहाँ से आप रख सकते हैं। प्राइवेट से इस तरह से आता है, लॉक करके यहाँ से भी आप रख सकते हैं। सेटिंग का प्लेस तो आपको बता दिया, फीचर्स कम है, कहाँ मिलेगा आपको, कौन सी सेटिंग में मिलेगा वो तो बता दिया। आप बस रखना तो इजी काम है, कुछ सेकंडों में मिनटों में आप रख सकते हैं। तो चलिए ऐप लॉक और प्राइवेट सेप दोनों रख सकते हैं। अभी 54 फीचर की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बैक आने के बाद बैटरी पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर फोन बैटरी यूजेज पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा बैटरी खा रहा है, यहाँ पर डिटेल्स बता देगा। आप मान लो कि आप कोई एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें, वो एप्लीकेशन बहुत बैटरी खा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो देखकर उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर बता देगा कौन सा एप्लीकेशन कितना % बैटरी खा रहा है, बाकी का आपका काम है। तो चलिए दोस्तों, और उसके बाद हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। बैक आने के बाद 55 फीचर की बात करते हैं। अभी 55 फीचर की बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर सेटिंग रख लेना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करें वो आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड है, इसको ऑन करके रख लेना। और वीडियो क्वालिटी आप हाई रख लेना दोस्तों, हाई रख लेना। फ्रंट कैमरा रखना चाहिए तो रख सकते हैं, नहीं तो नहीं। और इस तरह से आता है। अभी आपको आगे बताऊंगा स्क्रीनशॉट मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग। तो चलिए अभी बात करते हैं 55 फीचर की। आगे हम काउंट करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की कैसे करें आपको बताऊंगा। तो चलिए, और उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रिसेंट टास्क मैनेजर। 55 फीचर की बात करेंगे तो डिस्प्ले रैम मेमोरी इन्फॉर्मेशन फॉर रिसेंट टास्क, इसको ऑन कर लेना। ये क्या आपको बता देता हूँ पहले ऑफ करके ही। रिसेंट टास्क रिमूव करते वक्त आपका रैम मेमोरी कितना बचा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा है। इसको ऑन करने के बाद रिसेंट टास्क रिमूव करते वक्त आपका रैम कितना बचा है अवेलेबल यहाँ पर बता देगा दोस्तों। इस तरह से आता है। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 56 फीचर की। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ठीक नीचे OTG कनेक्शन। बहुत लोग परेशान होते हैं OTG कनेक्शन ही नहीं हो रहा, OTG कनेक्ट ही नहीं हो रहा बोलकर। यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद आप OTG लगाएंगे तो OTG कनेक्ट हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 57 फीचर की। 57 फीचर की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा ऐप क्लोनर। यहाँ पर डबल ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो अब मान लो कि मैं फेसबुक को डबल कर लेता हूँ। अभी देख सकते हैं हम फेसबुक डबल हो चुके हैं, यहाँ पर 2 फेसबुक हो चुके हैं। आप 2 एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा ऐप लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। अभी आपको होम स्क्रीन पर आना है।
होम स्क्रीन पर आकर बात करते हैं अभी 58 फीचर की। 58 फीचर की बात करने के लिए तो नोटिफिकेशन टावर पर क्लिक कर लेना, मतलब स्लाइड कर लेना, नीचे लेना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से आप कर सकते हैं, अलाउ पर एग्री पर कर लेना, अलाउ कर लेना, अलाउ कर लेना, अलाउ कर लेना, अलाउ कर लेना, खत्म। यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग शुरू करना है तो इस लाल वाले बटन पर क्लिक करना है, 2 बार 3 बार करना है, बस अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपका शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं 59 फीचर की। नोटिफिकेशन टावर पर ही आना है। यहाँ पर आपको थोड़े फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको बता दिया, फ्लैश लाइट मिल जाएगा, और उसके अलावा आपको यहाँ पर डार्क मोड भी यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पर डार्क मोड भी मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब भी यहीं आपको मिल जाएगा दोस्तों, और उसके अलावा आप असिस्ट टू बिल भी यहाँ पर मिल जाएगा, आपको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा आइकन फोल्ड मिलेगा, पावर स्विंग मिलेगा, और रियलमी शेयर मिलेगा। उसके बाद अभी बात करते हैं 59 फीचर की। तो स्विच डेटा कार्ड आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आप 2 सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से आप स्विच हो सकते हैं, आपको सेटिंग में जाकर स्विच करने की, सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं। 2 सिम से आप स्विच होना चाहते हैं तो यहाँ से बस क्लिक कर लेना, स्विच हो जाएगा। अब यहाँ पर पेंसिल पर आपको क्लिक कर लेना, और बात करते हैं अभी 60 फीचर की। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1 हैंडेड मोड। इस 1 हैंडेड मोड को ना ऊपर लेकर आना है, यहाँ पर ऊपर लेकर आने के बाद अभी बैक आना है। अभी आप 1 हैंड यूज़ करना चाहते हैं, 1 हैंडेड मोड यूज़ करना चाहते हैं, छोटा स्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं तो 1 हैंडेड मोड पर क्लिक कर लेना। 1 हैंड यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, 1 हैंडेड मोड ही ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से छोटा स्क्रीन करके आप यूज़ कर सकते हैं। अभी है क्या दोस्तों 61 फीचर अंदर, तो जानकर देखें हम अंदर तो देखेंगे हमको कोई और फीचर मिलता है क्या। तो चलिए, और कुछ खास ट्रिक्स तो हमको नहीं मिल रहे। वैसे ये रहा दोस्तों पार्ट 2 भी आपने देख लिया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 की वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर देख लेना। इसी रियलमी नार्जो 20 प्रो के उसमें भी 30 ट्रिक्स बताया हूँ, वो भी आप जाकर देख लेना। इस 30 के बाद में वैसे आप बता देना, वो 30 देखने के बाद, ये 30 देखने के बाद आपको कौन सा फीचर अच्छा लगता है, आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। तो चलिए भी मिलते हैं हमसे एक और वीडियो में दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, उम्मीद है आपको पसंद ही आया होगा। मिलते हैं हमसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।